हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी जो कल की जो क्लास थी शास्त्रीय नृत्य पर, आज उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और उस सीरीज में देखेंगे कि भारतीय क्लासिकल जो डांसेस हैं उस सीरीज में कौन कौन से डांस जो है अब हमारे पास में हैं और जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने भरतनाट्यम के बारे में बात की। भरतनाट्यम के बारे में हमने विश्लेषण किया, विस्तार से विश्लेषण किया। वी एक्चुअली एनालिसिस द भरतनाट्यम थ्रू एवरी एस्पेक्ट, थ्रू एवरी फेसेट्स एंड थ्रू एवरी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू दी अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हमने कल की सीरीज में देखा कि भरतनाट्यम का इतिहास के बारे में और जो है हमने इन नाट्य शास्त्र के बारे में हमने पढ़ा कल की क्लास में, और इसके बाद में हमने जो है नृत्यों के इतिहास के बारे में भी कल हमने देखा कि नृत्यों का इतिहास कैसे और क्या रहा इंडिया में, कैसे आदिकाल से जो है भारत में नृत्य जो है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा, कि हाउ दिस डांस एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, एक्चुअली अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। वो कल हमने देखा। आज की इस सीरीज में हम बात करते हैं कथक नृत्य के बारे में, और आप और हम सब जो है कथक नृत्य के बारे में जानते हैं कि कथक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसके बारे में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब ने इसके बारे में सुना है, देखा है, और इसको जो है आपने कभी अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए, किसी जो है सुंदर प्रस्तुति को आपने देखा होगा। ये बहुत ही सुंदर डांस है। देखो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है कथक की, जिसमें एक महिला सुंदर जो है नृत्य की जो है मुद्रा में खड़ी हुई है। तो देखिए कथक नृत्य जो है, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक इज द इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है जो आज मुख्य रूप से भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और एक हमारे प्यारे राजस्थान में प्रचलन में है। तो देखो कि आज मुख्य रूप से ये भारत के दो राज्य जहां पर ये कथक नृत्य की प्रस्तुति होती है, कथक नृत्य यहां पर किए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और एक हमारा प्यारा राजस्थान। तो आपके एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह का कोई सवाल आए, whenever your examination or examiner put up such kind of an equation कि in which state of India the Kathak dance was importantly, और हम कहेंगे कि प्रमुखतः जो है परफॉर्म किया जाता है, तो देन योर आंसर मस्ट बी उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और भारत के पश्चिम और पूर्वी भागों में चलन में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये परफॉर्म किया जाता है, मुख्य रूप से ये यहां पर किया जाता है। बाकी हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में और जो है पूर्वी भागों में भी चलन में है, पश्चिम और पूर्वी भाग में भी ये चलन में है। यानी हम कहेंगे कि इन ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया दिस डांस इज एक्चुअली यानी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये डांस अभी वहां भी एग्जिस्ट करता है। कथक नृत्य तीन अलग अलग रूप में पाया जाता है। कथक नृत्य जो है वो तीन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तीन अलग अलग रूप में पाया जाता है। और वो कौन कौन से? यानी कि हम कहेंगे कि बेसिकली इसमें डांस होता है, इसमें म्यूजिक होता है, और इसमें हम कहेंगे कि जो है वादन भी होता है, यानी कि गाया भी जाता है साथ में। यानी कि संस्कृत भाषा कि कथा शब्द से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज एंड द वर्ड इज कथा। द संस्कृत वर्ड हैज कथा, फ्रॉम द कथा इट बिकम कथक। तो कथा से ये क्या बनता है? कथक बन जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहानी कहना है, विच मीन्स स्टोरी टेलिंग। सो इन हम कहेंगे कि इन रूडिमेंट्री एस्पेक्ट, in rudimentary phase this particular dance is performed by the हम कहेंगे dancer while telling the stories. They roam one place to other place and they carrying their stories from one place to other place. तो ये अलग अलग स्थानों में जाते थे। प्रारंभिक तौर पर जो नर्तक होते थे, जो डांस जो है परफॉर्म करते थे, वो लोग जो है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे
और जो है कथाओं को कहते हुए ये डांस करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि ये कथाओं को कहते थे और कथाओं को कहते कहते ये साथ में डांस भी करते थे, यानी कि नृत्य भी करते थे। और ये एक परफॉर्मिंग जो है, इसको कथाओं को परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया। और परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे ज्यादा जो हम कहेंगे कि मजबूती से जो दर्शाया जाता है वो नृत्य के फॉर्म में दर्शाया जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कथा शब्द से जो है कथक शब्द बना है। और जो है कथा शब्द का जो शब्द है उसका ओरिजिन कहां से होता है, वो संस्कृत जो है यानी कि वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, संस्कृत भाषा में कथा कहने वालों को कथक कहा जाता है। कि वन हु यानी कि टेल दी स्टोरीज, दे वर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द कथक, उनको जो है कथक कहा जाता था। एक्सक्यूज मी, तो उनको जो है कथक कहा जाता था। सो हम आज देख रहे हैं कि कथक नृत्य मुख्य रूप से भारत के दो राज्यों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है। दूसरा कथा शब्द जो है वो बेसिकली संस्कृत वर्ड से लिया गया है और जो है इसका मतलब क्या होता है, कहानी कहना होता है दोस्तों। और जो है कहानी कहने वाले को कथक कहा जाता था। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं इस सीरीज में। जैसे कि इसके बाद 19वीं सदी में लखनऊ, जयपुर के राज दरबार तथा अन्य स्थान कथक नृत्य के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। जी हां हमारे दोस्तों, राजस्थान में जो है यानी कि हम कहेंगे कि जयपुर घराना एक इंपॉर्टेंट घराना है कथक नृत्य का, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना एक इंपॉर्टेंट घराना है कथक जो है नृत्य का। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट हाउसेज ऑफ द कथक डांसेस, वन इज द जयपुर घराना एंड सेकेंड इज द लखनऊ घराना। और इसका विकास एक परिष्कृत कला रूप में हुआ, कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया। और हम कहेंगे कि इसका विकास धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डेवलप होता है, डेवलप होकर एक रिफाइन फॉर्म में आता है। और जो है इस तरह से इस डांस का विकास हुआ। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, इनिशियली ये डांस जो था दोस्तों, ये जो है यानी कि लोगों के द्वारा, यानी कि आम लोगों के द्वारा, हम जैसे लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था। और साथ में जो है कहानी कहते हुए जो है नृत्य को किया जाता था। और अपनी इन स्टोरीज को, अपने इन जो है कथाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो है एक परिष्कृत कला के रूप में, एक हम कहेंगे कि स्टैब्लिश आर्ट के रूप में ये जो है यानी कि स्टैब्लिश होता है और एक कंस्ट्रक्टिव आर्ट के रूप में स्टैब्लिश होता है। और फिर हमारे पास में एक इसका बहुत ही सुंदर जो है स्वरूप सामने आता है। अवध के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय में ये कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और इसमें गजल और ठुमरी के समायोजन का भी प्रयास किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, कभी आपको ये पूछ ले कि किसके समय में ये जो कला है, दिस आर्ट फॉर्म वाज एक्चुअली रीच इट्स इन कल्मिनेशन पॉइंट, वाज इट्स इन जेनिथ पॉइंट, देन योर आंसर मस्ट बी द लास्ट रूलर ऑफ द यानी कि लखनऊ, दैट इज वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के सामने, वाजिद अली शाह के समय में दोस्तों कि ये जो कला थी और ये जो डांस था वो अपने परिष्कृत रूप में और अपने जो है चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये इस डांस का जो है हम कहेंगे गोल्डन एज कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या होता है, जब भी कोई चीज बहुत लंबे समय से चलती है तो उसमें देखिए कि एक स्वाभाविक है, एक्सपेरिमेंट होना बहुत स्वाभाविक है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट होना भी एक स्वाभाविक रहा होगा। तो धीरे धीरे इस कला में एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट होने के बाद में इसमें गजल और ठुमरी का भी समायोजन किया गया। सो गजल एंड ठुमरी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डांस, वाइल दी हम कहेंगे कि परफॉर्मर परफॉर्म दिस आर्ट, दे एक्चुअली हम कहेंगे कंबाइंड विद दी गजल एंड ठुमरी। तो गजल और ठुमरी के साथ में इसका समायोजन किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अद्भुत ये डांस जो है हमको देखने को मिलता है। और जो है अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, आज ही आपका ये काम होगा, पहले जाकर आप YouTube पर जो है क्या देखोगे, पहले जाकर YouTube पर कथक डांस जो है देखोगे। आपको सर्च करना है कथक डांस, और कथक डांस पर बहुत सारे आर्टिस्ट आपको दिख जाएंगे जो कि कथक नृत्य करते हैं। इनमें से हम कहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट है वो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है। बिरजू और लच्छू महाराज
जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ, यानी कि इस कथक के प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं। तो प्रसिद्ध नर्तक के रूप में बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का इस दुनिया में कौन लोग नाम नहीं जानते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अब हम बात करते हैं, ये नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। दिस डांस इज परफॉर्म बाय द लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, यानी कि हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण, जो हम कहेंगे कि जो थोड़े नटखट स्वभाव के हैं और जो थोड़े रसीले स्वभाव के हैं और जो है बहुत ही सुंदर है, उन्होंने इस डांस को जो है परफॉर्म किया, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई, बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय द लॉर्ड कृष्णा एंड सो दिस डांस इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द नटवरी डांस। तो इस डांस को नटवरी डांस कहा जाता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय द लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा के द्वारा ये जो है डांस किया गया, तो इसलिए दोस्तों ये जो डांस है वो आजकल नटवरी डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह के कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कि विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द नटवरी डांस, देन योर ऑप्शन मस्ट बी द कथक डांस। तो आपका ऑप्शन, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या होगा? कथक नृत्य आपका जो है ऑप्शन होगा, और यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। सो कथक नृत्य के दो अंग है। कथक नृत्य के दो अंग क्या है? तांडव और लास्य। सो आप देखिए कि तांडव और लास्य जो है लगभग सभी जो है शास्त्रीय नृत्य के यानी कि अंग होते हैं, पार्ट होते हैं कि टू पार्ट ऑफ दिस डांस, वन इज द तांडव। जैसे हमने तांडव के बारे में कल की क्लास में भी बात किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इट इज अ मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डांस। जो मैस्कुलिन फॉर्म, डांस का मैस्कुलिन फॉर्म होता है, पुरुषोचित जो डांस होता है, जो वीरोचित होता है, ठीक है, जो थोड़ा निर्भीक होता है, जो थोड़ा ओजस्वी होता है, ऐसी डांस स्टाइल को हम क्या कहते हैं? तांडव डांस कहते हैं। ठीक है। तांडव करना अपने आप में भी क्या है दोस्तों? ये शब्द अपने आप में निर्भीकता को दिखाता है, ओजस्वीपन को दिखाता है, थोड़ा पुरुषोचित को दिखाता है, थोड़ा मैस्कुलिन फॉर्म को दिखाता है। तो वो ये जो है इस डांस की एक फॉर्म है तांडव, और दूसरा है लास्य। लास्य हमने जैसे कल भी बात की कि लास्य जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है हम कहेंगे कि फेमाइन डांस होता है, स्त्री चित्त डांस होता है, और जो है थोड़ा कोमल होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा डेलिकेटेड होता है। इसमें लयात्मक जो है यानी कि श्रेणी रहती है। तो जैसा एक स्त्री का स्वभाव होता है, जैसे एक फीमेल का स्वभाव होता है, उसी तरह से ये डांस भी उसी स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है। तो थोड़ा डेलिकेटेड साइड जो होता है इस डांस का, थोड़ा सॉफ्ट साइड जो डांस का होता है, वो इसमें आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो दिस डांस हैव दी टू फॉर्म, वन इज द तांडव एंड सेकेंड इज द लास्य। तो हमने ये बात आज सीखी है कि देखो कि इस डांस के दो घराने हैं, लखनऊ घराने और जयपुर घराना। ठीक है। और इसका एक बनारस घराना भी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका एक डांस का जो है बनारस घराना भी है। देखो जयपुर घराना, बिकॉज क्या होता है कि जयपुर घराना यानी कि राज दरबार में किया जाता था, राजस्थान में किया जाता था। तो यहां जो डांस होता है जयपुर घराने की एक फेमस, हम कहेंगे कि क्या बात है, जयपुर घराने की फेमस बात यह है कि ये थोड़ा निर्भीक है, वीरोचित डांस इसमें किया जाता है, थोड़ा तांडव शैली इसमें डोमिनेट ज्यादा रहती है। तो तांडव शैली है वो डोमिनेंट ज्यादा रहती है यहां पर, और यहां निर्भीक स्वभाव के डांस किए जाते हैं। और हम कहेंगे लखनऊ जो है, लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में थोड़ा सॉफ्ट साइड या डेलिकेटेड जो साइड है डांस का, वो परफॉर्म किया जाता है। तो इस घराने की, लखनऊ घराने की खास बात यह है कि यहां कोमल और जो है बहुत ही डेलिकेटेड जो स्टेप होते हैं डांस के, वो किए जाते हैं। और बनारस हम कहेंगे कि बेसिकली ये जो है नदी के किनारे, एक जो है पवित्र स्थान के किनारे बसा हुआ है। तो ये भक्ति भावपूर्ण जो डांस होता है वो जो है बेसिकली यहां इस घराने में डोमिनेट करता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस डांस को जो है भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको नटवरी नृत्य भी कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? नटवरी नृत्य भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आज हम इस सीरीज में देखिए कथक नृत्य की मुख्य विशेषता उसके पैरों की चाल है। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस डांस स्टाइल इज दी, हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ द फीट।
यानी कि हम कहेंगे कि जो मूवमेंट है, फीट के मूवमेंट है, पांव के मूवमेंट है, पांव के जो है हम कहेंगे कि गतिविधियां हैं, वो बेसिकली क्या है, इस डांस की जो है मुख्य फॉर्म है, इस डांस का जो है मेन फीचर है, ये मुख्य विशेषता है। तो कभी आपको कोई कह दे, जी हां मेरे दोस्तों, कभी आपसे कोई पूछ ले कि इस डांस की मुख्य विशेषता क्या है, इस डांस की मुख्य विशेषता है द मूवमेंट ऑफ द फीट, यानी कि पैरों का जो मूवमेंट है वही इस डांस की जो है मेन फीचर है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये मुख्यतः तालबद्ध नृत्य है। सो ये जो है तालबद्ध नृत्य है, जैसे हम कहेंगे कि ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में अकम्बाइंड होता है, यानी कि साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो नर्तक होता है वो जो है कोऑर्डिनेशन बैठाता है, और वही कोऑर्डिनेशन इस डांस की क्या है, ब्यूटी है। तो जैसे हम कह रहे हैं, जैसे तबला बज रहा है, तबले के साथ में डांस हो रहा है, तबले के साथ में डांस हो रहा है तो बहुत ही सुंदर लगता है, और उसके साथ में पैरों का मूवमेंट है, जैसे तबला बज रहा है उसी के साथ में है, उसी हम कहेंगे तबले की जो है रिदम को फॉलो करता है पांव के मूवमेंट, तो बहुत सुंदर देखने को मिलता है, बहुत अद्भुत एक नजारा हो जाता है। ये जब आप देखोगे तब आपको खुद को पता चलेगा कि कितना सुंदर है, कितना विचित्र है और कितना मन मोहने वाला है, कितना मेस्मराइजिंग है, ठीक है, ये डांस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से तबला, पखवाज, सारंगी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। सो विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज और इज यूज इन दिस डांस, तो हम कहेंगे कि मेनली तबला, पखवाज एंड सारंगी इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज इन दिस डांस, और जो है इस डांस में यही जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और यूज किए जा रहे थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इस डांस को जो है और ज्यादा जो है ब्यूटीफाई करते हैं, और ज्यादा इसको सुंदर बनाते हैं, और ज्यादा इसको मनमोहक बनाते हैं। आजकल कथक प्रस्तुतियों में सितार तथा अन्य तार वाले वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे हम कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी यूज जो है आजकल किए जाने। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते, जैसे आपका गिटार है, जैसे यूकेलेलो है, ठीक है, जैसे हम कहेंगे वीणा है, जैसे सितार है, ये सारे के सारे क्या है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनको तार वाले वाद्य यंत्र किए जाते हैं। तो आजकल जैसे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे कोई भी जो है यानी कि चीज एक लंबे समय से गुजरती है तो उसमें एक्सपेरिमेंट होना एक स्वाभाविक है, विच इज वेरी नेचुरल इन, हम कहेंगे कि लाइन विच इज वेरी ऑब्वियस इन नेचर, कि पीपल डू एक्सपेरिमेंट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, टू मेक इट मोर ब्यूटीफाई। सो हम कहेंगे लोग वो स्टीरियोटाइप, उस मोनोटोनी को तोड़ते हैं कि भाई इतने सालों से जो है यही बजाते हुए आ रहे हैं, क्यों नहीं हम जो है तार वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग करें, क्यों नहीं हम जो है सितार का प्रयोग करें, वीणा का प्रयोग करें, गिटार का प्रयोग करें। इस तरह से आजकल इसमें जो है हम कहेंगे कि सितार और जो है तार वाले वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होने लगा है। तो आज हमने देखा कि देखो कि इस जो है यानी कि डांस की मुख्य विशेषता क्या है, पैरों की चाल है। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है, पैरों की चाल जो है, पैरों का मूवमेंट जो है वो इस डांस का मुख्य विशेषता है। आगे हम इस सीरीज में बढ़ते हैं, तो इस सीरीज में देखो कथक के जो मेन नर्तक हैं, मेन डांसर हैं, वो कौन कौन है। सोवना नारायण, उमा शर्मा, देखिए आ गया नाम बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज के बारे में कौन नहीं जानता है, एवरीबडी नोज अबाउट दी बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बारे में हर कोई जानता है, इवन हम कहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिरजू महाराज के बारे में नहीं जानता है। ब्रजमोहन पंडित ब्रजमोहन इनका नाम है, और इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। और बिरजू महाराज जो है यानी कि संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से नवाजे गए हैं, और अन्य कहीं कालिदास अवार्ड भी इनके पास में है। तो इनके पास में हम कहेंगे कालिदास अवार्ड भी है, तो कालिदास अवार्ड भी इनके पास में है। और हम कहेंगे संगीत नाटक अकादमी जो है उसका अवार्ड भी इनके पास में है। तो बिरजू महाराज एक इंपॉर्टेंट, और हम कहेंगे बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है नर्तक थे। ही वॉज बिलोंग फ्रॉम दी लखनऊ हाउस, तो लखनऊ हाउस से जो है बिलोंग करने वाले ये नर्तक है। और इसके बाद में
नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज। जी हाँ मेरे दोस्तों, लच्छू महाराज। ये लच्छू महाराज जो है पंडित ब्रज, यानी कि हम कहेंगे कि ये लच्छू महाराज जो है, ये लच्छू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। आपको ये ध्यान रखना है, लच्छू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज के चाचा थे, और ये भी लखनऊ घराने से हैं। और जो लच्छू महाराज है, इन्होंने तो जो है यानी कि बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है। जैसे पाकीज़ा हो गया, मुगले आजम हो गया, तो पाकीज़ा और मुगले आजम के इन्होंने जो है गानों की कोरियोग्राफी की है। तो पाकीज़ा एक बहुत बड़ी मूवी और बहुत सुपरहिट मूवी जो है आप और हम सब ने देखी होगी, और मुगले आजम ये भी एक सुपरहिट मूवी है उस जमाने की। तो उस जमाने के जो हम कहेंगे कि मूवी जो दो बहुत बड़ी मूवी थी, एक पाकीज़ा और एक हम कहेंगे कि मुगले आजम, इन दोनों में गानों की जो कोरियोग्राफी की गई है वो किसके द्वारा की गई थी? लच्छू महाराज के द्वारा की गई थी। और ये लच्छू महाराज कौन थे? लच्छू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। बिरजू महाराज है तो अभी 2016 में एक मूवी आई थी, यानी कि बाजीराव मस्तानी का एक गाना, उसमें भी इन्होंने जो है बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफी की थी। तो ये बड़े डांसर हैं, इन्होंने इस कथक जो है डांस को इंटरनेशनल जो है ख्याति प्रदान की, इंटरनेशनल गुडविल दी, इस डांस को एक्नॉलेज करवाया, रिकॉग्नाइज करवाया इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और हम कहेंगे कि गोपी कृष्ण, सरस्वती सेन, विद्या गौरी अदकर, पुरुषोत्तम दधीच, कालका प्रसाद, कुमुदनी लाखिया, रोहिणी भाटे, ये जो है प्रमुख डांसर हैं। इनके बारे में आपको नाम याद रखने हैं, आपको ये मेमोराइज करने हैं ये नाम, ठीक है। और अगर आप जो है कथक डांस देखना ही चाहते हो तो बिरजू महाराज को आप जो है सर्च कर सकते हो, आप जो है लच्छू महाराज के बारे में सर्च कर सकते हो। इन बड़े बड़े डांसर्स को आप जो है किसी का नाम उठाकर आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो है दिल्ली पुलिस, रेलवे के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि डांसर का नाम दे दिया जाता है, और डांसर के नाम देने के बाद में वहां ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये नर्तक जो है, ये डांसर है, वो किस डांस से बिलोंग करने वाला है। तो आपको एक आंसर जो है वहां ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए इनका नाम आता है लच्छू महाराज, तो आपका आंसर क्या होगा? कथक होगा। मान लीजिए ये नाम आता है नाहिद सिद्दीकी, तो आपका आंसर क्या होगा? कथक। आपका नाम आता है सरस्वती सेन, तो आपका आंसर क्या होगा? कथक होगा। तो ये कथक के बारे में आज हमने बात की, और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट डांस है, बहुत ही खूबसूरत डांस है। आगे इस सीरीज में हम बढ़ते हैं कि अगला डांस हमारा कौन सा है। देखो, कथकली नृत्य है। कथकली नृत्य, ये नृत्य जो है भारत में किस राज्य से जो है यानी इसका ओरिजिन माना जाता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये केरल राज्य में ओरिजिन माना जाता है। देखिए, ये सुंदर मुखौटा बनाकर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक आर्टिस्ट जो है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो इस डांस फॉर्म की जो खूबसूरती है वो आर्टिस्टों के द्वारा जो मुखौटा बनाया जाता है, जो फेस डिजाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी, हम कहेंगे सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी, तो वो अपने आप को डिजाइन करके आते हैं। ये इस डांस की खूबसूरती है, बहुत ही सुंदर। देखो कितना सुंदर अपने आप को इसने जो है यानी कि सजा रखा है। और हम कहेंगे ऐसे ही भाव भंगिमा, ऐसे ही एक्सप्रेशन, ऐसे ही जो है इमोशन वो डांस के जरिए एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कथकली लघु नाटिका ने दक्षिण भारत में केरल राज्य में अपना निश्चित स्वरूप प्राप्त किया। तो केरल राज्य में इन्होंने अपना निश्चित स्वरूप प्राप्त किया। तो कभी आपका ऑप्शन आए कि कथकली का ओरिजिन कहां से है, तो आपका आंसर होगा जी हां मेरे दोस्तों, केरल राज्य आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड लाइन कि कथकली नृत्य विषय वस्तु रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। तो इसकी जो हम कहेंगे कि विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है जिस पर ये डांस किया जाता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डांस वाज दी, हम कहेंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज स्पेशली फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, एंड द स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द रामायण एंड महाभारत वाज एक्चुअली परफॉर्म बाय द डांसर, ठीक है। तो डांसर के द्वारा जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन जो इपिक्स में, हमारी जो बड़ी इपिक है
वो कौन कौन सी है, रामायण और महाभारत, उनके कैरेक्टर पर ये डांस जो है किया जाता है। उन कैरेक्टर को जो है यानी कि एक्सप्रेस किया जाता है ऑडियंस के सामने, जनता के सामने, ठीक है। जैसे मैं ये मानता हूं, स्पेशली ये मेरा मानना है, शायद आप इस बात से जो है वाकिफ हो कि नहीं हो, आई डोंट नो, बट इट इज माई पर्सनल व्यू। एवरी सिंगल मैन, एवरी सिंगल वुमन इज एन आर्टिस्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन आर्टिस्ट। हर इंसान आर्टिस्ट होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आर्ट होते हैं। सम इज द प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड रेस्ट आर द अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट। जैसे ओशो क्या कहते हैं, दुनिया में सभी आदमी पागल हैं, ठीक है, कुछ तो जो है घोषित पागल है और जो नहीं है वो अघोषित पागल है। सो अकॉर्डिंग टू द ओशो कि ऑल दी people in this universe are made, some are declared made and rest are undeclared made, ये ओशो का कहना है। ऐसा मेरा जो है मानना है कि all the people in this universe have art, some are professional artists and रेस्ट आर दी हम कहेंगे अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट। आप और हम और हर इधर उधर जो हमारे आसपास में जो लोग हैं वो कोई ना कोई जो है उनके अंदर आर्ट होती है, और वो आर्ट आपको जो है अगर उनको ऑब्जर्व करते हो तो आपको वो आर्ट भी दिखाई देती है, ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों और पुराणों के विशेष चरित्र का नाटक के रूप में अभिनय किया जाता है। बिल्कुल आपने और हमने ये बात की कि रामायण और महाभारत से जो है इस जो डांस की जो थीम है वो रामायण और महाभारत की स्टोरीज पर होती है, पुराणों की स्टोरीज पर होती है। द बेसिक थीम ऑफ द डांस वाज डिराइव्ड फ्रॉम दीज एपिक्स एज वेल एज द पुराण। पुराण के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है बेसिकली लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में कहानी के रूप में बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध को दर्शाया जाता है। सो इस नृत्य में क्या होता है, बुराई और अच्छाई के बीच में जो हम कहेंगे कि जो युद्ध होते हैं, जो द्वंद्व होते हैं, बुराई और अच्छाई के बीच में जो द्वंद्व है, जो डिलेमा है, जो कंफ्यूजन है, जो हम कहेंगे कि इनके बीच में पैराडॉक्स है, उन पैराडॉक्स को जो है बेसिकली दिखाया जाता है थ्रू दी हम कहेंगे कि डांस। तो डांस के थ्रू इसको दिखाया जाता है। और हम कहेंगे इस नृत्य के गीत संगीत, इस नृत्य के गीत संस्कृत और मलयालम भाषा में होते। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है कि इस नृत्य के जो गीत होते हैं, द सॉन्ग ऑफ दिस डांस इज इन हम कहेंगे संस्कृत लैंग्वेज एज वेल एज मलयालम लैंग्वेज। जो संस्कृत लैंग्वेज और मलयालम लैंग्वेज दोनों में होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो वादन करता है, जो गीत गाता है, वो इन दो भाषाओं में अपने जो है गीत गाता है। एक तो हम कहेंगे संस्कृत भाषा में और एक दूसरा हम कहेंगे मलयालम भाषा में गाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इट वाज हम कहेंगे कि मेल डोमिनेंट जो है यानी कि डांस, मेल डोमिनेंट डांस है ये। और दूसरा इसमें अधिकांशतः महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। सो मेल प्ले दी रोल ऑफ द फीमेल, दिस इज दी हम कहेंगे कि ब्यूटी ऑफ दिस डांस। ये डांस जो है बेसिकली जो फीमेल का रोल होता है वो मेल के द्वारा निभाया जाता है, ठीक है। ये इस डांस की क्या है दोस्तों, ब्यूटी है, ठीक है। कुछ समय से महिलाओं को यानी कि कथकली में शामिल किया जाने लगा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज आई ऑलरेडी सेड कि व्हेन सम art form is actually cross the long period, there are a space to actually do experiment on this particular art form, and this is the simple example कि initially this dance is performed by the male, but nowadays female also perform this dance. Female have also हम कहेंगे कि स्पेस टू परफॉर्म दिस डांस। तो आजकल महिलाएं भी इस जो है डांस को परफॉर्म करने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली देखो चेंज जीवन में जब भी होता है, प्रॉम्प्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल चुटकी से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चुटकी से सिर्फ चुटकी बज सकती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जीवन में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। और अब जो है यानी कि पहले ये पुरुष प्रधान था और मुख्यतः जो है महिलाओं के रोल भी जो है पुरुष निभाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो है यानी कि महिलाएं भी इस डांस में आने लगी है और वो भी इस डांस को परफॉर्म करती है, वो भी उस डांस को मेल की तरह ही एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस सीरीज में आगे की तरफ
कि पात्रों के चेहरों को उनके द्वारा प्रदर्शित चरित्र के अनुरूप रंगा जाता है। ठीक है, यानी कि जो पात्रों के चेहरे हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स के फेसेस है, देवर आर एक्चुअली हम कहेंगे गेव कलर अकॉर्डिंग टू देयर, यानी कि हम कहेंगे करेक्टर्स, तो उनके अकॉर्डिंग, करेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको कलर्स दिए जाते हैं। जैसे आपने भी देखा एक चेहरा, जो हमने इनिशियली जब हम शुरुआत कर रहे थे कथकली के बारे में, तो हमने और आपने एक चेहरे के बारे में बात की कि कितना खूबसूरत चेहरा जो रंगा हुआ है। तो ये जो चेहरे के जो रंग होते हैं, स्पेशली लाल और हरे रंग के जो चेहरे रंगे जाते हैं, लाल कलर किया जाता है फेस पर, अप्लाई किया जाता है, हरा कलर अप्लाई किया जाता है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द डांसेस, वो किस तरह का कैरेक्टर निभा रहा है, वो किस तरह का अभिनय कर रहा है, कैसा जो है पात्र, जो है पात्र की भूमिका निभा रहा है, उसी के आधार पर किया जाता है। यही बात है। नायकों, राजाओं, देवताओं के लिए हरा रंग तथा दुरात्मा, क्रूरता के लिए लाल और काला रंग प्रयोग किया जाता है। देखो, नायकों, राजाओं और देवताओं के लिए, जैसे हम कहेंगे हीरोज के लिए, कि इफ सम कैरेक्टर प्ले द रोल ऑफ द हीरोज, डियटीज एज वेल एज द किंग, दे एक्चुअली, यानी कि दे एक्चुअली परफॉर्म विद द, हम कहेंगे कि मास्केट विच हैविंग दी ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का मास्केट पहनकर जो है वो जो है यानी कि परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ऐसे जो कैरेक्टर निभाते हैं वो अपने चेहरों को ग्रीन कलर का करते हैं, हरे कलर का करते हैं। और जो लोग यानी कि दुरात्माओं, क्रूरताओं के लिए, और जो उन तरह के कैरेक्टर को निभाते हैं जो दुरात्मा है, क्रूरता है, जो दुष्ट है, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो हम कहेंगे एट्रोसिटीज कमिट करते हैं, उनके चेहरे जो है कैसे कलर किए जाते हैं, काले रंग के और जो है लाल रंग के किए जाते हैं। तो ये इस डांस की ब्यूटी है। पुरुष पात्रों के लिए एक बड़ा लहरदार घाघरा, विभिन्न सुसंपन्न साफे इसके परिधान की मुख्य विशेषता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो कितना अच्छा मॉस्केट, कितना अच्छा जो है यानी कि स्कर्ट पहन के रखते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इस डांस की एक और ब्यूटी है कि अलोंग विद द डांस द अटायर ऑफ द, हम कहेंगे कि डांसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दे एक्चुअली यानी कि और दे एक्चुअली मेक देयर फेस कलरफुल अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, एंड दे वियर द ब्यूटीफुल अटायर, और जो है बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर पहनते हैं। ये इस डांस को और ज्यादा ब्यूटीफाई करता है, और ज्यादा इसको सुंदर बनाता है, और ज्यादा इसको हैपनिंग बनाता है, और ज्यादा इसको जीवंत रूप देते हैं। तो इसलिए ये डांस बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। ठीक है, इसमें नाट्य गीतों को मंच पर दो गायकों द्वारा गाया जाता है, जो घंटे और मंजीरों पर समय ताल का ध्यान रखते हैं, जबकि मंच पर ढोल वादकों की एक जोड़ी मौजूद रहती है। ठीक है, तो देखो इस डांस के साथ में हम कहेंगे कौन कौन लोग जो है यानी कि कंपेनियन के रूप में काम करते हैं, सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो हम कहेंगे कि दो गायकों द्वारा गाया जाता है। गीत को मंच पर दो गायकों के द्वारा गाया जाता है। तो दो सिंगर होते हैं जब डांस परफॉर्म किया जाता है, तो ये सिंगर जो है मलयालम भाषा या संस्कृत भाषा में अपने सॉन्ग गाते हैं, अपने गीत गाते हैं। और साथ में जो हम कहेंगे कि जो अन्य आर्टिस्ट होते हैं वो घंटे और मंजीरों पर समय ताल का ध्यान रखते हैं, जबकि मंच पर ढोल वादकों की एक जोड़ी मौजूद रहती है। तो समय और ताल, टाइम और कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जो है यानी कि हम कहेंगे कि मंजीरे और घंटे बजते रहते हैं। ठीक है, जैसे डांस की जिस फॉर्म होती है उसी तरह से मंजीरे और घंटे बजते हैं, और ढोल वादक भी इस डांस में कंपनी देते हैं। तो इस तरह से डांस निखर के आता है बहुत ही सुंदर, कि इतने लोग इस डांस को एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए कि सिर्फ डांस करने वाला ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इन लोगों का भी रोल इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कथक नृत्य में अगर जो है तबला सही से नहीं बज रहा है, तो क्या डांसर जो है ताल जो है सही मिला सकता है? नहीं मिला सकता है। अगर इसी में हम कहेंगे कि जो गाने वाला है वो सही नहीं गा रहा है, जो मंजीरे बजाने वाला है, जो घंटे बजाने वाला है वो सही जो है उसको कंपनी नहीं दे रहा है, क्या इतना सुंदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो एवरी सिंगल पर्सन इन दिस डांस is very important. They have their unique role while they performing this masterpiece.
बिफोर द ऑडियंस, तो ऑडियंस के सामने जो ये मास्टरपीस रखा जाता है तो हर व्यक्ति का करेक्टर, हर आदमी का करेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम एग्जाम में तैयारी करते हैं, आप इसको ऐसे ही लो, एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के करने से आपका जो है भला हो जाएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं, कि you need to introspect every dimension of the examination. You need to look back and introspect from every dimension, every aspect and every facets of the examination. Every single subject is important in your examination. So इसलिए जब आप सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो, then you easily crack this examination, crack any examination, किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो ये जीवन में हर जगह लागू होता है कि किसी एक सिंगल चीज से जो है बहुत सारी चीजें जो है, यानी कि बहुत सारा जो है हमारे पास पे जो है, यानी कि हम कहेंगे कि उसका जो है कि बहुत बड़ा रूप हमारे सामने नहीं आ सकता है। अगर हमको जो है परफॉर्म करना है, अगर हमको जो है किसी भी चीज में परफॉर्म करना है, तो हर आदमी की भूमिका इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही ये जो है हमें डांस बताते हैं। कथकली के अलावा कोई और नृत्य भौहें, आंखों और जो है निचले पलकों का प्रयोग नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो अदर डांस एक्चुअली यूज दी, हम कहेंगे आईब्रोज, ठीक है, आईलिड्स और स्पेशली द आईज। द मूवमेंट ऑफ द आईज, आईब्रो एंड आईलिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डांस एंड नो अदर डांस एक्चुअली यूज दीज, हम कहेंगे कि थ्री, यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडीज। ये जो बॉडी के तीन पार्ट है, भौहें हैं या आंखें हैं या हमारी निचली पलक है, उसका जो है ये वाली पलक, इसको जो हम कहेंगे कि कोई भी जो है अन्य डांस यूज नहीं करते हैं, पर इस डांस में ये मुख्य रूप से जो है इनका यूज होता है और ये डांस और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। क्योंकि जब डांस के जो फेसेस है वो अलग अलग कलर में रंगे जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस फेस क्या जो है, यानी कि इमोशन दिखाने के लिए आंखों की, पलकों की और भौं की हमेशा जरूरत होगी, आईब्रोज की हमेशा जरूरत होगी। खैर एनीवेज, अब हम बात करते हैं आगे इस सीरीज में। देखो, कथकली के जो मेन इंपॉर्टेंट जो डांसर हैं वो कलामंडलम कृष्ण नायर, वलथोल नारायण मेनन, गुरु कीज पदम कुमारन नायर और कलामंडलम राजनी। तो कलामंडलम राजनी, कलामंडलम कृष्ण नायर, वलथोल नारायण, ये जो है ये इंपॉर्टेंट डांसर हैं। इन डांसर्स के बारे में आपको जो है यानी कि ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, हम इजी नाम तो हमेशा याद रख लेते हैं। हम जहां पर डिफिकल्टी, जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, वहां पर हम जो है चीजें स्किप करना चालू करते हैं, और जैसे ही हम चीजें स्किप करना चालू करते हैं, एग्जाम में हमारे वही जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करिए, ब्रेक योर कंफर्टेबल जोन। आप अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करिए, और ये इतने सुंदर डांस है, इनके बारे में जानिए, ठीक है, इनके डांसर्स के बारे में जरूर जानिए। हम सब जो है हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो है वेब सीरीज और जो है क्रिकेट जो प्लेयर्स है उनके बारे में तो हम बिल्कुल जानते हैं, पर इनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो और एक आप जो है या आर्ट एडमायरर हो, यानी कि आर्ट की प्रशंसा करने वाले भी लोग हो, तब भी आप इनके बारे में जानोगे, ये मेरा यकीन है, ठीक है, और ये मुझे विश्वास भी है। अब हम आगे चलते हैं इस सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बात करते हैं। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो बेसिकली हम कहेंगे शास्त्र नृत्य हैं। क्लासिकल डांस का उद्गम भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ है। The origin of this dance was actually from the Krishna district of the Andhra Pradesh. So if your examiner might ask you from which district of the Andhra Pradesh this dance is actually यानी कि originated, then your answer must be the Krishna district of the Andhra Pradesh, because we need to memorize some factual aspect of this dance, because it is very important while we are preparing for examination. We need to actually have the two side of the examination. One side the comprehensive level of the examination, and second is the हम कहेंगे factual level of the examination. The coordination of these two हम कहेंगे कि dimension of the examination, it's make you perfect, it's make you हम कहेंगे comfortable to break examination. So ladies and gentlemen, कि while we are actually यानी कि
reading any stuff, and when we are preparing for any examination, we need to clear two dimension of the examination. One is the factual and second is the comprehensive the dimension of the examination. The factual dimension, जैसे as per the examination scheme, the examiner sometime may ask question कि through which district this particular कुचिपुड़ी dance actually originated, then your answer must be the कृष्णा जिले से। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से इस डांस का ओरिजिन होता है। इस डांस का जो है बेसिकली हम कहेंगे कि प्रादुर्भाव होता है, उद्गम होता है, ठीक है। जहां ये 7वीं शताब्दी में के आरंभ में भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप फला और फूला। जी हां मेरे दोस्तों, कि ये जो है भक्ति आंदोलन, जब 7th सेंचुरी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो दिस डांस वाज फ्लरिश, दिस डांस वाज डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो दिस इज दी हम कहेंगे कि टाइम व्हेन दिस डांस वाज डेवलप एंड फ्लरिश, व्हाइल द इंडिया एक्चुअली हम कहेंगे कि फेसेस दी भक्ति मूवमेंट, और इंडिया एक्चुअली हम कहेंगे विजुअलाइज दी विटनेस दी भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट और जो है यानी कि जब इसकी शुरुआत होती है तो इस डांस की जो है यानी कि विकास, इस डांस का जो है यानी कि हम कहेंगे परिष्कृत रूप सामने आता है। ऐसी धारणा है कि तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने व्यवस्थित तरीके से इसे 17वीं सदी के आसपास विकसित किया। जो हमको आज ऑर्गेनाइज फॉर्म मिलती है, ऑर्गेनाइज फॉर्म जो हमको मिलती है इस डांस की, इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म जो है, देखिए कि ये एक डांसर है जो ऐसी मुद्रा में खड़ी है कि जैसे कृष्ण जो भगवान है हमारे, वो जिस मुद्रा में खड़े होते हैं उसी मुद्रा में जो है ये जो है नर्तकी जो है, ये जो डांसर है वो खड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पर ये जो है नर्तकी का चेहरा और जो है नर्तकी का जो है चित्र है, और ये कुचिपुड़ी जो है नर्तकी है जो एक कृष्ण मुद्रा में खड़ी हुई है, जो बहुत ही डेलिकेटेड पोस्चर में खड़ी हुई है, जिसका एक एक पोस्चर बहुत ही डेलिकेटेड है, बहुत ही टू द पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही बैलेंस जो है ये पोस्चर है। तो आप देखिए कि 7th सेंचुरी से ये डांस की शुरुआत जो है इसमें डेवलप और फ्लरिश होना चालू होती है, विकास होना चालू होती है, और 17वीं सदी तक आते आते ये बिल्कुल जो है विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। सो डेवलपिंग फेज इसका रहा 7th सेंचुरी और डेवलप फेज रहता है इसका 17वीं शताब्दी। और इसके लिए जिस लोगों को क्रेडिट दिया जाता है वो तीर्थ नारायण यति, इनका नाम याद रखना है, और उनके शिष्य जो थे सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, इन्होंने इसको व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज रूप दिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो चीज आपको जो है ध्यान रखना है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया। प्राचीन समय में कुचिपुड़ी गांव के ब्राह्मण इस नृत्य का अभ्यास किया करते थे। सो इन एंशिएंट टाइम द Brahman who belong from the Kuchipudi village of the Krishna Nagar district, they perform this dance, and this is the reason as to why this dance get the name Kuchipudi dance. तो इसलिए इस डांस का नाम क्या पड़ता है, कुचिपुड़ी डांस पड़ता है, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम में, प्राचीन टाइम में जो कुचिपुड़ी गांव था कृष्णा नगर का, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का, आंध्र प्रदेश का, और वहां के ब्राह्मण जो है फैमिलीज जो थी, वो ब्राह्मण फैमिलीज के द्वारा, ब्राह्मण कास्ट के द्वारा जो है ये बेसिकली किया जाता था। इसलिए इस डांस का नाम क्या पड़ा, कुचिपुड़ी डांस पड़ा, जो उस समय उनका एक पारंपरिक नृत्य था, जो एक ट्रेडिशनल नृत्य था। इन जो है ब्राह्मण फैमिलीज का ये एक क्या था, यानी कि हम कहेंगे कि एक ट्रेडिशनल नृत्य था। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। इसमें कुचिपुड़ी नृत्य की खासियत यह है कि कलाकार इसे पीतल की थाली पर पैर रखकर और सिर पर पानी भरे कलश रखकर नृत्य करते हैं। वाओ, अमेजिंग, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। कि जब आप ये देखोगे कि जब पीतल की थाली पर, ब्रास की थाली पर जो है दे परफॉर्मिंग दी, हम कहेंगे कि दिस आर्ट फॉर्म, दे परफॉर्मिंग द आर्ट फॉर्म वाइल कैरिंग दी, हम कहेंगे कि वाटर पॉट ऑन हिज हेड, ठीक है। तो वाटर पॉट को जो है अपने सर पर लेते हैं और जो है ब्रास की थाली पर, ब्रास की जो है प्लेट पर ये क्या करते हैं, डांस करते हैं। वो एक जो है अमेजिंग जो है यानी कि नृत्य है, और एक अमेजिंग जो है आपके सामने प्रदर्शन जो है यानी कि इस नृत्य का देखने को मिलता है।
कुचिपुड़ी नृत्य में प्रत्येक अभिनयकर्ता के प्रवेश के लिए एक गीत होता है जिसके द्वारा वह अपना परिचय कराता है। सो अपना इंट्रोडक्शन जो होता है कि एवरी कैरेक्टर, फॉर द एवरी कैरेक्टर देयर इज अ यूनिक, हम कहेंगे कि सॉन्ग, एंड थ्रू द सॉन्ग एक्चुअली ही एक्नॉलेज हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो ऑडियंस के सामने ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो ऑडियंस के सामने यानी कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं कुचिपुड़ी डांस के, वो जो है एक जो है गीत के साथ में स्टेज पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं ये कुचिपुड़ी डांस, तो जैसे ही मैं जो है यानी कि ये अपने जो है ऑडियंस के सामने आऊंगा, तो ऑडियंस के सामने जैसे आता हूं तो ऑडियंस में स्पेशली हम कहेंगे कि ये जो नृत्य है वो बेसिकली यानी कि जब आर्टिस्ट आता है तो आर्टिस्ट आएगा तो एक गीत उसके लिए होगा और वो उसी गीत से अपना इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नृत्य कला में मुख्यतः भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कहेंगे कि भगवान विष्णु और कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा को दिखाया जाता है। भागवत एवं पुराण इसका मुख्य आधार है। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो है बेसिकली किस पर दिखाया जाता है। इसे डांस की जो थीम होती है वो वैष्णवाइट क्लट की होती है और हम कहेंगे वैष्णवाइट सेक्ट की होती है, वैष्णव संप्रदाय के पर जो है यानी कि इसकी थीम होती है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण इसके मुख्य कैरेक्टर होते हैं और इन्हीं कैरेक्टर पर जो है ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। देखें कि इस डांस का जो मेन जो हम कहेंगे कि डांसर्स है वो कौन है, वो है शोभा नायडू। ठीक है, ध्यान रखना है शोभा नायडू आपको, गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, अपर्णा सतीसानी, दीपिका रेड्डी, गुरु पदजा रेड्डी, हलीम खान, मलिका साराभाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मलिका साराभाई, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस, मलिका साराभाई, और ब्रिंग दिस डांस टू द इंटरनेशनल फेम। तो ये एक ऐसी डांसर है जिसने इस डांस को इंटरनेशनल फेम दिलाया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो है मंच पर जो है इस डांस को जो खड़ा किया है वो मलिका साराभाई का जो है योगदान, कंट्रीब्यूशन, उनके एफर्ट्स को हम जो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इनका बड़े एफर्ट्स रहे हैं। वी सत्यनारायण शर्मा और दीपा शशिनंदन, ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये इस डांस के जो है प्रमुख आर्टिस्ट है। आप लोगों को ये डांस के आर्टिस्टों का ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो डांस है वो केरल से इसका ओरिजिन माना जाता, आंध्र प्रदेश से इसका ओरिजिन माना जाता है। आंध्र प्रदेश के हम कहेंगे कि कुचिपुड़ी गांव में जो है ब्राह्मण फैमिली के द्वारा इसको जो है परफॉर्म किया जाता था इनिशियली, इसलिए जो है ये इस डांस का नाम क्या पड़ता है, कुचिपुड़ी बनता है। और इस डांस की मुख्य थीम जो होती है वो हम कहेंगे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं, उनकी जो है यानी कि स्टोरीज को जो है परफॉर्म किया जाता है। और जो है ये डांस आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण डांस है। आज की सीरीज में इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू सो मच।